तो नमस्कार मित्रों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आप सबका स्वागत है। आज हम ज्योतिष के अंदर मारक ग्रह क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों की तरफ से काफ़ी फरमाइश आ रही हैं कि आप बैठे हुए वीडियो बना देते हैं, समझाते नहीं हैं, खड़े होकर नहीं समझाते, इसलिए कुछ संदेह में रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा कि मारक ग्रह क्या होते हैं और उनका जीवन में क्या प्रभाव होता है। दूसरा, समाज में एक प्रचलन है, जब कोई जातक बीमार होता है और या उसकी डेथ हो जाती है तो समाज में लोग कहते हैं जी बीमार थे, मारकेसी दशा चल रही थी, इसलिए वो एक्सपायर हो गए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मारकेश ग्रहों का, ये मार्ग दशा का मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता। अगर ये मृत्यु से मार्ग और मार्केश का संबंध हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई जातक जब ही मरेगा जब बीमार होगा, जो कि प्राय ऐसा नहीं होता। कई स्वस्थ लोग हैं, अचानक घटना होती है और एक्सपायर हो जाते हैं। तो मार्केश और मारक ग्रह जिस भाव से संबंध रखते हैं उस भाव को पीड़ा देते हैं। जैसे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आपके सामने जो कुंडली दिखाई दे रही है, ये प्रथम भाव है। ये जातक का लगन होता है, क्या नहीं चल रहा चौक, इसे लगन कहते हैं। तो ये जातक स्वयं होता है, यानी जातक का शरीर, गठन, स्वास्थ्य सब इससे देखा जाता है। इसका जो मार्केश है, सामने वाला भाव है, सप्तम घर बनता है। आप समझ पा रहे होंगे, सप्तम घर है, इसका मार्केश हो गया। और इसी तरह से पाराशर का एक नियम है कि जिस भाव से आप संबंध रखते हैं उस भाव से सप्तम ग्रह का भाव है, उस भाव के भाव कारकांश का नाश करता अर्थात मार्केश होता है। जैसे मान लीजिए लगन का मार्केश सप्तम घर हो गया, ये आठवां घर आयु का होता है, इसे आयु कहते हैं। आयु का जो मार्केश है द्वितीय घर होगा, ये भी मार्केश हो गया। तो ये प्रबल मार्केश कहे गए, यानी लगन का मार्केश ये है, आयु का मार्केश ये है। तो दो मार्केश होते हैं, यानी सप्तम घर को और दूसरे घर को प्रबल मार्केश कहा जाता है। जब जातक जातिका के जीवन में इस संबंध दशाएं आती हैं तो शारीरिक कष्ट होना सप्तम घर से संबंधित दशाओं के बारे में ही कहा जाता है। यानी सप्तम घर से संबंधित जब दशाएं आएंगी तो जातक को अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट, बीमारी, विकार ये सब उत्पन्न होंगे। लेकिन जब दूसरे घर से संबंधित दशाएं आएंगी, को अष्टम घर से का मार्केश है, इसलिए उसके वो आयु को छीण करेगा, यानी उसके बारे में हम आयु की गणना कर सकते हैं। अब इस प्रकार से मैं केवल आज मार्केशों पर चर्चा करूंगा। जैसे हमारा दूसरा घर है, उसे वित्त भाव भी कहते हैं, धन का है, कुटुंब का है, अष्टम घर उसका मार्केश होता है। तो अष्टम घर से संबंधित जब भी दशा आएंगी तो परिवार में अनेक प्रकार की घटनाएं शुरू हो जाएंगी, जिससे परिवार को परेशानी होगी। चौथा भाव है हमारा, इसे सुख भाव कहते हैं। सुख भाव का जो मार्केश है वो 10वां घर हो गया है। तो 10वें घर से संबंधित जब भी दशाएं आएंगी तो परिवार यानी जातक के सुख में कमी हो जाएगी, उसकी मारकता हो जाएगी। तो इसलिए मारक तो हर भाव का है और उसका संबंध हर घर से है, लेकिन सबसे प्रबल जो मार्केश है हमारे जीवन में वो सप्तम घर होता है और दूसरा घर होता है, क्योंकि ये जातक को शारीरिक कष्ट देता है और ये आयु को छीड़ करता है। लेकिन इन ग्रहों की दशाओं में भी ये नहीं कहा जा सकता कि जातक की मृत्यु बीमारी से ही होगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है सप्तम घर से संबंधित दशाएं हो तो जातक को शरीर में बीमारी होंगी, बीमार होना शुरू हो जाएगा, विकार उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे घर से संबंधित जब दशा हो तो उसकी आयु क्षीण होना शुरू हो जाएगी। मित्रों, पर आयु गणना एक ज्योतिष का गंभीर विषय है, बहुत लंबा विषय है। उसमें पिंड आयु है, शोध आयु है, तो से भी हम ये नहीं कह सकते कि जातक की परम आयु इतनी है
और उसके बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि उसे कष्ट होना, आयु क्षीण होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद पाराशर ने एक बात और कही है कि 6 घर ये हो गया, 8 और 12 में घर के भावों में बैठे ग्रह हैं और उन संबंध दशाएं हैं, जातक को कष्ट देती हैं, बीमारी देती हैं, कठिनाई देती हैं। तो इसलिए ये एक भ्रांति है कि कोई व्यक्ति बीमार होगा तभी उसकी डेथ होगी, या डेथ होगी तो बीमार होगा तो डेथ होगी, या आयु स्वस्थ व्यक्ति की क्षीण नहीं होगी। दूसरी एक बात और कहूँगा, अगर आपकी कुंडली में मार्ग भाव से संबंध क्रूर ग्रह रखते हैं तो उनकी मार्गता बढ़ जाती है। शुभ ग्रह अगर मार्ग स्थानों में हैं तो उनकी मार्गता कम हो जाती है। सपोज करिए इस कुंडली में हम विचार करते हैं कि मार्ग भाव में, ये हमारा मार्ग भाव है और इसमें मंगल है। मान लीजिए हमारी कुंडली में इस भाव में मंगल आ जाता है, तो मंगल इस लगन का स्वामी है। इसलिए जब जब भी जातक पे मंगल की दशा आएगी, सप्तम घर से संबंध रखने के बाद भी उसे मार्गता, प्रबल मार्गता नहीं देगा। जब शनि या राहु हो तो ये लगन के शत्रु हैं, इसलिए इनमें मार्ग का बल ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में ज़्यादा शनि और राहु की दशा में गंभीर बीमार हो सकता है, जबकि मंगल की दशा में नहीं होगा। तो पाराशर का एक दूसरा नेम भी है, यो यो भावो स्वामी दृष्टो या शुभ ग्रह दृष्टता, यानी जिन भावों को उनके स्वामी के द्वारा देखा जाए या शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए उनको बल प्राप्त होता है। तो इसमें अगर मंगल यहाँ पर, वो क्रूर ग्रह तो है लेकिन लगन का स्वामी, इसलिए लगन को मारकता नहीं देगा। शनि और राहु पाप ग्रह हैं और लगन के शत्रु हैं, इसलिए उस कुंडली में प्रबल मार्ग बनेंगे। तो मित्रों बात यह है कि हर शुभ ग्रह के हर काम का एक मार्गता होती है। जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो रास्ता जो हम तय करते हैं वो हमारी गतिमान होते तो एनर्जी नष्ट करता है, वो ही मारक भाव का स्वभाव है। यानी जो सामने है वो मारक है, वो शत्रु है। दूसरा एक बात तो सोचिए कि देखिए मारक जो भाव कहे गए हैं वो जातक के वे भी हैं, रास्ते भी हैं जिन पर सफ़र करना चलना है। जैसे सप्तम घर है तो लगन का यानी सफ़र है, यात्रा है। इसमें शुभ ग्रह ये भी बताते हैं कि जातक को जीवन का संघर्ष करने में, यात्रा करने में सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर अशुभ ग्रह हैं तो जातक जीवन में भटक जाता है। जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं शनि और राहु हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, मारकता से के बाद एक विषय आता है कि उसे कंपनी, संगति जिसको जॉइन करता है, जिसके सहारे अपना जीवन सफ़र करता है, वो लोग अच्छे नहीं होंगे। इसलिए जीवन के भर में अपनी संगति के द्वारा, मेजोरिटी के द्वारा फंस जाएगा और जीवन के पथ से भटक जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि जातक खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं पेपर में आती है। तो उसका एक कारण यही होता है कि उनके सप्तम घर को अगर उठा के देखा जाए तो उसमें पाप ग्रह होते हैं। तो इसलिए परेशानी आने पर उन्हें सही राह नहीं मिल पाती, सही मित्र नहीं मिल पाते, सही सहयोग नहीं मिल पाते, और कोई कोऑपरेट करने वाला नहीं होता, इसलिए भंवर में फंस जाते हैं। अगर सप्तम घर में शुभ ग्रह हों तो जातक को अच्छे मित्र मिलते हैं, सहयोगी मिलते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल ठीक बना रहता है और जीवन के लक्ष्य को ठीक से पार कर जाते हैं। तो ये भी एक मारकता है, यानी शुभ ग्रह होने से मारकता की कमी हो जाती है, सहयोग का मार्ग खुल जाता है। और मार्ग स्थानों में अशुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो जातक को जीवन में भटकाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे तनाव, टेंशन और जीवन के अनेक प्रकार के मार्गता के वे बन जाते हैं, रास्ता बन जाते हैं, ज़्यादा फंस जाता है और अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियों के साथ साथ मानसिक व्याधि भी हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद भी
ये बात स्पष्ट है कि मारकता का आयु से संबंध नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि शरीर की मारकता या शरीर को कष्ट होने पर ही जातक की मृत्यु होगी, क्योंकि आयु का घर अष्टम में है, उसका दूसरा घर मारक तो है, आयु क्षीण करता है, लेकिन आयु गणना एक अलग विषय है, उसका स्वास्थ्य कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये एक भ्रांति है समाज में कि जातक बीमार होगा तभी उसका शरीर अंत होगा, मृत्यु होगी, जातक स्वस्थ होगा तो उसकी प्राणांत नहीं होगा। कई बार कहा जाता है जी बैठे थे आराम से, कल नाश्ता किया और दुनिया से चले गए, तो उसमें तो शारीरिक परेशानी हुई नहीं। कई बार व्यक्ति कोमा में रहता है, सालों साल काटता है, प्राण तो नहीं होते। अगर शारीरिक कष्ट ही आयु का संबंध हो तो शारीरिक कष्ट भोगने वाला हर व्यक्ति मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, और स्वस्थ व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी डेथ न हो। इसलिए ये समाज में एक भ्रांति है। मित्रों, इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है। ज्योतिष एक गंभीर विषय है कि मारकता हर भाव की है। जैसे मैंने समझाया, 10वें घर की जब दशा आएगी तो चौथे घर की मारकता बन जाएगी, और सप्तम घर की दशा आएगी तो लगन की मारकता बन जाएगी, दूसरे घर की दशा आएगी तो आयु की मारकता बन जाएगी, 9वें घर के यानी तीसरे घर की दशा आएगी तो 9वें घर की मारकता बन जाएगी। इस तरह हर भाव से सप्तम घर में बैठे ग्रह उनके स्वामी उस भाव के मारक होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजें। एक नई आशा के साथ नमस्कार।